सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों बहुत अच्छे से बता दिए कि जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन के टर्म से बताऊं तो हाइड्रोजन में यहाँ पर रिमूवल होता है, वहां पर एडिशन होता है, ठीक है। और मैंने ऐसे ही बताया था कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो ऑक्सीडेशन में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो क्या है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसे बोला जाता है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। यही बता रखा मैंने। उसके बाद ऑक्सीडेशन में मेन चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड मैंने बताया था तुम्हें रिडक्शन के अंदर उल्टा है, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें गेन ऑफ और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और मैंने तुम्हें एक ऐसे मैंने तुम्हें लाइन में बताई थी कि अगर मान लो 0 1 2, अगर तुम इधर की साइड जा रहे हो तो ऑक्सीडेशन होगा और इधर की साइड आ रहे हो तो रिडक्शन होगा। कोई दिक्कत की निशानी? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, जिंक से जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ये ऑक्सीडेशन है रिडक्शन है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी पता चला ऑक्सीडेशन है, दूसरी बार इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन से भी पता चल रहा है क्या है? दूसरा कॉपर 2+ इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बना दे, ये क्या है? रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ 4-5 फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था मैंने, कोई स्टेट अपने नेचुरल स्टेट पे है, जैसे मैंने बताया था O2 हो गया, Br2 हो गया, Cl2 हो गया, इस पे कितना होता है? 0। और फास्फोरस में P4 याद रखना पड़ता है, सल्फर में एसिड याद रखना पड़ता है। फिर मैंने बताया था हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन में 3 केस है, एक तो नॉर्मल H2 जो नेचुरल स्टेट है उसका, बाकी वो मेटल के साथ मिले, फिर नॉट मेटल के साथ। मेटल के साथ क्या होता है? -1 और नॉन मेटल के साथ +1। गधे। अगला क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 4-5 केस बताए हैं। एक तो ऑक्साइड में कितना होता है? 99% केस क्या होगा ऑक्साइड का? -2। नॉर्मल स्टेट मतलब नेचुरल स्टेट O2, इसमें क्या होगा? 0। उसके बाद बताया मैंने पेरोक्साइड, ये बता दिया था कि ये ऑक्साइड होता है, ये पेरोक्साइड होता है। सर ये तो बच गया, इसमें तो बचा लिया था, इसमें O2 और था, फिर एक तो इसमें O2 -2 तो डाइऑक्साइड नहीं, ये तो रिडॉक्स है, पर इसे करके क्या आ गया? वो मैग्नेटिक है, सॉरी क्या करके आ गया? नहीं वो मैग्नेटिक वाला है। ये ऑक्साइड है, ये पेरोक्साइड है, ये इसमें -2 होता है, इसमें -1 होता है, इसमें -1/2 होता है ना। उसके अलावा मैं तुम्हें बता दिया था एक O2F2 कंपाउंड होता है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? फ्लोरीन। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ मिला तो फ्लोरीन उसे ले लेगा। इसके बाद में कुछ पैराडॉक्स भी बताए थे कि इसे सॉल्व करूंगा तो अलग आ रहा है और स्ट्रक्चर से देखो तो अलग आ रहा है। जैसे एक में बताया था Br3O8 है ना, क्या बड़ू? अच्छा ये बताए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो किसी तरह काम करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। उसको रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं, कई बार रिडक्टेंट भी बोलते हैं। और जिसका रिडक्शन होता है वो किसी तरह काम करता है, उसको कई बार ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। कोई दिक्कत की परेशानी? क्या पूरा चप्पा ही उड़ गया मेरा। तो वीडियो बनाई है मैंने ऑक्सीडेशन की, देख लेना, ठीक है। आप सुनो, मैं कुछ पहले तुम्हें बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, सीधा अच्छे क्वेश्चन दे दूंगा, तुमसे होगा ही नहीं। तुम्हें जस्टिफाई करना है कि अच्छा ये बताओ कि सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं? सारी रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, मतलब इंक्रीज या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। क्या जहां पर ऑक्सीडेशन होगा वहां पर रिडक्शन भी होगा ही होगा? ये कंपलसरी है। तो रिडक्स अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा ही होगा। और मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? मैं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म से फाइंड आउट कर लूंगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा किसी का तो उसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और घटा तो उसे क्या बोलते हैं? कराओ। जैसे मुझे एक रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन है सोडियम प्लस H2 gives us सोडियम हाइड्राइड। सोडियम, अब देखो इस रिएक्शन को मुझे प्रूफ करना है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है, तो मैं इसमें प्रूफ कर दूं
कि इसमें या तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है या फिर घटा है। इसको कैसे प्रूफ करूंगा मैं? सबसे पहले बताओ, सोडियम यहाँ पर किस स्टेट पे, अपने नेचुरल स्टेट पे, तो उसमें पावर क्या होगी? 0, है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन में पावर क्या होगी? 0। सोडियम क्या है? सोडियम पे अब देखो ये कंपाउंड बन गया। मैंने बताया था जब भी हाइड्रोजन मेटल के साथ अटैच्ड होगा तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, और सोडियम का क्या होगा? +1। ये बताओ, सबसे पहले बताओ क्या दिख रहा है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। हाइड्रोजन का दिख रहा है तुम्हें? क्या हुआ हाइड्रोजन का यहाँ पर? रिडक्शन। 0 से ना बुद्धि चले तो तुम लोगों की बुद्धि के लिए ये चीज बनाई है मैंने। 0 से -1। तो इसका क्या हुआ है? हाइड्रोजन का क्या हुआ? रिडक्शन। तो मैं अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन किसका हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है सोडियम का। अगर मैं बोलूं रिडक्शन किसका हुआ है? अगर मैं बोलूं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो वो है सोडियम, और मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है तो वो है हाइड्रोजन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, एक और रिएक्शन ले लो, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही है। सोडियम प्लस O2 देखो, सोडियम यहाँ पर अपने कौन से स्टेट पे है? ऑक्सीजन किस पे है? यहाँ पर ऑक्साइड होगा, ये -2, इस पे क्या होगा? +1। सोडियम का +1 होता है ना, ग्रुप 1 एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ो। आप सुनो, अगर मैं पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सोडियम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अब तो मैंने इसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। इसको कई बार ना तोड़ना पड़ता है, रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर इस रिएक्शन को। तो इस रिएक्शन को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूँ। एक तो सोडियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो सोडियम से हम जा रहे हैं, चलो मैं उसमें अगले क्वेश्चन से करा दूंगा, इसमें छोड़ दो अभी। ये समझ आ गया कि रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? तो कभी जस्टिफाई करने के लिए आए कि प्रूफ करो, ये जस्टिफाई करो कि रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है, तो ये प्रूफ कर दो कि इसमें इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा किसी एलिमेंट का, तो किसी और का क्या होगा? डिक्रीज। क्योंकि अगर एक ने इंक्रीज करा है तो उसने लॉस करा होगा, तो दूसरे ने क्या करा होगा? गेन करा होगा। किसका गेन करा होगा? क्या गेन करा होगा? इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिया था शायद कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है एक, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ना, ये अच्छे से पढ़ो क्योंकि क्लास 11th में 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत काम आता है ये। उनको फिर मुझे आधा घंटा बताना पड़ता है कि रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करवाता हूँ। अब जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर होता है ना, क्योंकि कॉपर 2+ होता है इसके अंदर, कॉपर 2+ ब्लू होता है, इसके कॉपर 2+ की वजह से ब्लू है। अब ये पूछोगे कॉपर 2+ की वजह से ब्लू क्यों है, तो क्लास 12 डी ब्लॉक, डी ट्रांजिशन रीजन होता है कलर का, है ना। मतलब मुझे समझो कि ब्लू कलर होता है किसकी वजह से? कॉपर 2+ की वजह से। पर जैसे ही मैं इसमें जिंक की रॉड डाल देता हूँ ना, तो जिंक की रॉड डालने से क्या होता है? इसका कलर गायब होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिंक क्या करता है? जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे इस सॉल्यूशन में, यहाँ पर क्या हुआ? जिंक ने ऑक्सीडेशन करा अपना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर 2+ क्या करता है? तो इस वजह से इसका ब्लू कलर थोड़े टाइम में डिसअपीयर हो जाता है, और जिंक की रॉड में से जिंक निकल के बाहर आ रहा है, तो इसकी रॉड क्या हो जाएगी? थोड़ी थिन हो जाती है। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसको तुमने देखा भी होगा यार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं यार इसको। क्या कह रहे हो? वो भी ब्राउनिश टाइप का तो होता है। घर में कॉपर नहीं है? घर में कॉपर के बर्तन नहीं है कोई? तो मंदिर में जाना, अपने मंदिर में नॉर्मल कॉपर का ही यूज होता है। आगे बढ़ो, समझ आ गया?
अब क्या करना है हमें ना, ये सभी कुंडिंग है, छोड़ देना सारा। राइट ना हाफ फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग, हमें हाफ फ्रैक्शन लिखना है। देखो हाफ फ्रैक्शन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी जब मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा उसमें एक मेथड होता है हाफ, मतलब हमें बेसिकली रिएक्शन को हाफ रिएक्शन मेथड बोलते हैं उसको। बेसिकली में जो रिएक्शन होती है उसको हाफ 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 में डिवाइड कर देना होता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, नहीं समझ आ रहा क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा? मैं वैसे कह रहा हूँ, आपका सुनी दिमाग में समझ नहीं आ रहा है। राइट द हाफ फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। देखो जैसे तुम्हें एक रिएक्शन दे रखा है एल्यूमिनियम प्लस 3 Ag प्लस गिव्स अस, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से सीख लो, ये बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। यहाँ पर एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होगा, चल बता, चल तू ही बता। नहीं तू छोड़, ये बता यहाँ पर एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होगा। ये रिडॉक्स रिएक्शन है। नहीं तो ये तो बता दे एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे। इसके साथ ऑक्सीडेशन नहीं इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1 0 1 0 10 अरे नहीं सर, ये क्या बात होता है, मैं ऐसे दो बार एक बोले तो 11 रहता 0। तो और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 0 से यहाँ पर जा रहे हैं तो इसका क्या हुआ है, और यहाँ से यहाँ पर गए तो क्या हुआ है। इसको बस मुझे ब्रेक करना है, बहुत आसान है। अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के में इसमें ब्रेक कर रहा हूँ, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+, और रिडक्शन किसका हुआ है, वो हुआ Ag+ से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ब्रेक करना आ गया रिएक्शन को। एक एग्जांपल और दे दूं, है काम सही तो है, ठीक है। सेकंड है, अब ना इसको तुम लोग करके दिखाना, इस रिएक्शन को ब्रेक करके। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर कैसे करोगे, देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0, यहाँ होगा +1, इसका क्या होगा। तो ये अच्छा तुम्हें ये पता है किसी भी सॉल्ट के अंदर हमेशा कटायन पहले लिखा जाता है, तो पहला हमेशा क्या होगा, कटायन ही होगा। और यहाँ पर क्या है, अब तुम इसको कैसे करोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2K+ है, ये 2K+ से सॉरी 2K है, ये कहाँ पर चला गया, बैलेंस तो नहीं लग रही रेशियो मेरे को, आया समझ। 2K से कहाँ चला गया, ये 2K+ के अंदर। अच्छा K से K+ जाने में कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, 1, और 2 गए तो कितने करेगा, है ना। यहाँ पर भी लिख लो, चलो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3+ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करा, 3 इलेक्ट्रॉन। और Ag से Ag+ से 0 पे गया तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा इसने, अरे +1 से 0 आने पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा। और कितने हैं ये 3, आया समझ। ऐसे यहाँ पर अब देखो Cl का, Cl कहां से गया, Cl2 से Cl- पे, ठीक है। 0 से कहा गया -1, यहां पर Cl2 था तो बैलेंस हो गया 2Cl- होगा। 0 से -1 जाते हैं कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एक करेगा, और 2 है तो समझ आया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड करना आगे रिएक्शन को। ठीक, ये वाला क्वेश्चन तो कराने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिफाई तो चलो करा देता हूँ, तुम लोगों को कोई भरोसा नहीं है। रैप कर दूं, उड़ा दूं। हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, MnO4 माइनस प्लस C2H5
OH gives us Mn2 plus CH3। देखो एक तो तरीका है कि ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल लो, दूसरा क्या है यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं ना देखो मैं ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स से बताता हूँ, एक दूसरे तरीके से बताता हूँ, दोनों बताता हूँ। यहाँ पर Mn पे चार्ज कितना आएगा, मैं मान लूंगा कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है x प्लस 4 इंटू -2 शुड बी इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू कितनी देगी +7। हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि ये +7 से कहां चला गया 2, मतलब +7 से +2 पे गया है, मतलब अगर मैं लंबा लाइन बनाऊं तो इधर की साइड आया 7 से 2, तो क्या हुआ इसका रिडक्शन, डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर, इसका क्या हुआ रिडक्शन। और मैं दूसरे तरीके से भी देख सकता हूँ, एक तो मैंने देख लिया उससे, दूसरा एक और देखो, क्या इसका ऑक्सीजन लॉस नहीं हो गया, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होता है रिडक्शन। तो दोनों तरीके से समझ आया मुझे, ऊपर से इसके पास एक ही ऑक्सीजन था और इसने एक और ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो यहाँ पर क्या गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। तो अगर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो क्या हुआ रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर रिडक्टेंट कौन हो गया C2H5OH और ऑक्सीडेंट कौन हो गया MnO4-। बैलेंसिंग ना हम दो तरीके से करेंगे, एक तरीका होता है हाफ रिएक्शन मेथड, RXN का मतलब क्या है रिएक्शन, तुम लोगों को भी पता ना हो, हाफ रिएक्शन मेथड, दूसरा क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, बहुत छोटा सा डिफरेंस है ना। सर वैसे आपको छोड़ देना चाहिए सर, बस सिलेबस देखना मेरा इस बार फिर भी हमारे स्कूल वालों को पूरा रहेगा सीधे 9 चैप्टर मिड टर्म के अंदर 9 चैप्टर सरकारी वालों भी अभी तो सीएस का नहीं देगा भाई। मैं एग्जांपल एनसीईआरटी के एग्जांपल ले रहा हूं जिसको हम बैलेंस करने वाले हैं ना, वो रिएक्शन होने वाली है MnO4 माइनस प्लस I माइनस गिव्स MnO2 प्लस, इसको हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब समझते हो ना। अच्छा ये बताओ रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। ये अकड़ देख रहे कुछ ना आंसर था यू ऐड गया चलो अब हाफ रिएक्शन मेथड में क्या होगा, देखो मैं कुछ प्रोसीजर लिख रहा हूँ, प्रोसीजर समझने की कोशिश करना। पहला क्या है, पहला ब्रेक द रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप क्या है, हमें रिएक्शन को ब्रेक कर देना किसमें, ऑक्सीडेशन एंड, करे ब्रेक। ये इसके लिए बता रहा हूं बस, हाँ। तो अगर मैं ब्रेक कर दूं रिएक्शन को, तो अब ये बताओ ब्रेक करने पे क्या होगा, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालूंगा, जब पहले निकाल के तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यहां पर होगा इसका x मान लूंगा प्लस 4 इंटू -8 इक्वल टू -1, मैग्नेटिक है +7 होगा, अब तक तो याद होना चाहिए था। और यहाँ पर क्या है Mn, इसका x ले लूंगा x प्लस 2 इंटू तो यहाँ पर क्या होगा +4, और यहाँ पर I माइनस है, यहाँ पर I2 है, तो यहाँ पर चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तुम बताओगे, I2 पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अच्छा एक बता, अब इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, ये बताना है। हाँ हाँ Mn का क्या हुआ रिडक्शन, और इसका क्या ऑक्सीडेशन, क्योंकि -1 से कहाँ जा रहा है ये तो इसको मैं तोड़ देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, MnO4
बड़ी जल्दी खत्म हो गया मार्कर। सर कैसे इतना महंगा मार्कर लिखा मेरे डब्बे के बराबर है। हाँ हाँ डब्बे के बराबर ही है। बड़ी जल्दी हुआ। MnO2 से MnO2 में गए और रिडक्शन में क्या हुआ? रिडक्शन किसका हुआ है? I माइनस से, चलो इसको भी ब्लू से, I माइनस से कहाँ गए हो? वैसे पहले स्टेप में ही हो गया, ब्रेक द रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन, पहले स्टेप में ही कर लिया तुमने, या सेकंड स्टेप में वही चीज है, आइडेंटिफाई विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसका थर्ड स्टेप है, तुम्हें क्या करना है, जिसका तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि हमें बैलेंस करना है, बैलेंस द, ये तो सर आप स्टेप्स बता रहे हो ना कैसे कैसे। हाँ पहला स्टेप क्या है? ब्रेक कर दिया, दूसरी बार आइडेंटिफाई करा कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ है। अगला स्टेप क्या है? बैलेंस द एटम विच इज ऑक्सीडाइज अबे ले आ बाहर से ले आओ खाली में और रिड्यूस्ड, या फिर दोनों के एटम बैलेंस करने में पहला क्या है? हाफ में तोड़ दो, तोड़ने के बाद आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन है जिसका रिडक्शन हुआ पहले उसके एटम को बैलेंस करो। अभी तक तो हमने इसमें वही करा है इलेक्ट्रॉन वाला जो वो है। अभी तो कुछ करा ही नहीं है, अभी कर रहे हैं। हां वही आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पर समझने की कोशिश करना ऑक्सीडेशन किसका हुआ है रिडक्शन किसका हुआ, ये तो एक ही स्टेप में मैंने करके दिखा दिया दोनों स्टेप, पहले मैंने तोड़ दिया उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई पहले स्टेप में करा दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। थर्ड स्टेप क्या है? बैलेंस करना है उसके एटम्स को जिसका ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ है। क्या यहाँ पर I माइनस और I2 इसका रिडक्शन हुआ है, I माइनस का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है ना, I माइनस इधर की साइड आना था ना, माय मिस्टेक। ऑक्सीडेशन किसका हुआ? I माइनस का, या I माइनस से I2 पे गया ना, और MnO4 माइनस, ठीक है। तुम लॉजिकली भी देख लो, इसका एक तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, दूसरी चीज क्या है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन भी तो हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? रिडक्शन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो दोनों से चला उसका रिडक्शन हुआ, तो MnO4 इसका रिडक्शन हुआ और इसका क्या है? ऑक्सीडेशन। आप एक बार बताओ हमें क्या करना है, एक बार मैंने आइडेंटिफाई कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ, उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगा क्या करूंगा, उनके एटम्स को बैलेंस करूंगा। मुझे यहाँ पर Mn का एटम बैलेंस करना है और यहाँ पर आयोडीन का, क्या दोनों साइड बैलेंस है? Mn तो बैलेंस्ड है, I बैलेंस नहीं है, तो I को बैलेंस करने के लिए दोनों साइड मैं इस साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं उसको? रिडॉक्स के नोट्स भेजे थे आपने पहले 2 से, हाँ वो उसके वजह से इसकी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। ये समझ आ गया? अब तुमने एटम बैलेंस कर लिए, MnO4 और MnO2 नहीं रिडॉक्स, हाँ ये रिडॉक्स बोलो बोलो। MnO4 और MnO2 बैलेंस कैसे? हाँ बस ये डाउट, ये बहुत अच्छा डाउट पूछा इसने, मैं थर्ड स्टेप में बोला है कि हमें उसके एटम को बैलेंस करना है जो कि ऑक्सीडाइज हुआ है रिड्यूस हुआ है। देखो अगर हम लोग वहां पे 2 लगाएंगे तो उधर की बढ़ेगी अंदर भी 2 होगा, फिर ये बैलेंस हो गई। भाई मैं बैलेंस कर दूंगा, रुक जा, 10th क्लास 10 के सबसे बैलेंस नहीं होता ये। पहला क्या है? रिएक्शन को तोड़ दो, उसके बाद करो ऑक्सीडेशन किसका हुआ रिडक्शन किसका हुआ है, उसके बाद आइडेंटिफाई कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ है, उसके बाद क्या करो? उसके एटम को बैलेंस करो, जैसे मैंने यहाँ पर आयोडीन के एटम को क्या करा है? बैलेंस करा है। अगला क्या है? नेक्स्ट स्टेप है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं उसको बैलेंस करो, बैलेंस लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें इसको बैलेंस करना है। समझने की कोशिश करना, I माइनस से I2 पे गया, मतलब I माइनस से I0 पे गया, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा? 1 का, पर कितने एटम है? 2, तो यहाँ पर कितना ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हुआ। आया समझ? इसमें देखो, इसमें Mn +7 है और यहाँ से +4 पे गया, इसने क्या करा होगा? गेन करा होगा। कितने गेन करा होगा? 3। एक ही एटम है तो Mn का एक ही एटम है ना, तो +3 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों साइड क्या, ये दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस है या नहीं? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मुझे बैलेंस करना है।
तो मैं क्या करूं, इस पूरी रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इस पूरी रिएक्शन में, मतलब बेसिकली बोलना चाहता हूं ये हो गया 2i माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2i माइनस गिव्स अस i2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इस पूरे रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं, और यहां पर क्या होगा MnO4 माइनस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इस पूरी रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करने वाला हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6i माइनस 6i2 प्लस 6, सॉरी 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर क्या होगा 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हाँ। अब दोबारा से स्टेप देखो, पहले क्या है, पहले तोड़ दो, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है कौन रिड्यूस हुआ है, उसके बाद देखो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है और ये जिसका रिडक्शन हुआ है उसके एटम को बैलेंस करो। और फिर चौथा स्टेप क्या है कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो और फिर उन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करो, बैलेंस करो। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ से थोड़ा सा पलटेगा, यहाँ पर दो मीडियम में बैलेंस कराते हैं, एक मीडियम होता है एसिडिक मीडियम, दूसरा मीडियम होता है बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम क्या होता है, एसिडिक मीडियम वो होता है जिसमें कौन से आयंस होते हैं, H प्लस आयंस। तो एक है एसिडिक मीडियम, H प्लस आयन, और एक होगा बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या होगा, OH माइनस। अब एक बार बताओ, अब जो ये रिएक्शन आई है मेरी, मैं इनको प्लस कर दूंगा, जब मैं इनको प्लस करूंगा तो किसको समझ आ रहा है कि 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, देखो प्लस करूंगा यहाँ जाएगा 6i माइनस प्लस 2 MnO4 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी साइड क्या आएगा 3i2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस MnO2। तो ये वाला इधर इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड है, उधर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो रिएक्शन क्या बचेगी तुम्हारी एसिडिक मीडियम में, ये बच गई 2 MnO4 माइनस प्लस ये हो गया, प्लस यहां से क्या आ गया 6 आयोडीन, यहां पर देखो यहां पर होगा ट्वाइस ऑफ MnO2 प्लस 3, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, कट जाते हैं, मैंने लिखा नहीं उसको, ठीक है। अब एसिडिक मीडियम में समझने की कोशिश करना। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें फिफ्थ स्टेप है बैलेंस करना है चार्ज को, बैलेंस द चार्ज। हाँ बोलो, कब बोल रहे हो, अरे मैं बोल रहा हूँ पहली बात तो कुछ चेंज नहीं करा मैंने। असल में क्या होता है कि रिएक्शन कई बार एसिडिक मीडियम में होती है, कई बार बेसिक मीडियम में होती है, तो हमें बैलेंस करने का बोलते हैं कि एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो, एक होता है बेसिक मीडियम में बैलेंस करो। तो हमें जो क्वेश्चन में जैसे दे रखा होगा उस हिसाब से बैलेंस करना होगा। और अभी स्टेप देखो, एसिडिक मीडियम में बेसिक मीडियम हो, किसी ने बैलेंस करने के लिए बोले, ऊपर के 4 स्टेप सेम है, बस 5 स्टेप से डिफरेंस आता है। 5 स्टेप में डिफरेंस क्या है, बैलेंस द चार्ज। अब इसमें क्या है, अगर एसिडिक मीडियम है, रुक तो जाओ, अगर एसिडिक मीडियम है तो बैलेंस करना है H प्लस से, और बेसिक मीडियम है तो किससे करना है, OH माइनस से। तो कैसे बैलेंस होगा, देखो यहाँ पर चार्ज कितना है MnO4 माइनस, और कितने हैं ये 2, तो यहाँ पर कितने का नेगेटिव है 2, -2 चार्ज हो गया यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितना हो गया -6। अभी बताओ मुझे, और यहाँ पर कितना चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है 0, मुझे यहाँ पर भी चाहिए 0। 0 कब होगा, यहाँ तो नेगेटिव का चार्ज है, नेगेटिव को मैं 0 कब कर सकता हूँ, जब मैं पॉजिटिव का चार्ज ला दूं। एसिडिक मीडियम वैसे ही है ये, तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस कैसे होगा, ये एसिडिक मीडियम में मुझे H प्लस लगाना पड़ेगा, और कितने H प्लस लगाने पड़ेंगे, कितना चार्ज है ये -8, तो -8 के लिए +8 चार्ज चाहिए मुझे, तो कितने H प्लस लगाने पड़ेंगे +8। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो एसिडिक मीडियम में बस एक्स्ट्रा क्या होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 H प्लस। सेम चीज अगर मैं बेसिक मीडियम में करूंगा तो ये बैलेंसिंग में चार्ज की, हाइड्रोजन से ना करें, किससे करूंगा हाइड्रोक्साइड से, OH माइनस से, किससे करूंगा OH माइनस से। यहाँ पर -8 चार्ज आया था, तो अब H प्लस तो है नहीं मेरे पास बैलेंस करने के लिए, तो मैं क्या करूँ, उधर भी माइनस लगा देता हूँ। उधर माइनस कैसे लगाऊं, वहां पर 8 OH माइनस लगा दूं, तो हो जाएगा बेसिक मीडियम में। कोई दिक्कत कोई परेशानी,
सही बात है। बेसिक होता है एसिडिक मीडियम में जो चार्ज बैलेंस होगा वो H प्लस को ऐड करके होगा, नेगेटिव पॉजिटिव करके कैंसिल आउट होंगे। उसमें क्या होगा, एक साइड नेगेटिव है तो दूसरी साइड भी मैंने नेगेटिव लगा दिया ताकि दोनों साइड चार्ज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। बेसिक मीडियम में चार्ज किससे बैलेंस होगा, OH माइनस से, और एसिडिक मीडियम में किससे होगा, H प्लस से। हाँ ये 8 देख, MnO4 पे कितना चार्ज है, माइनस, और कितने हैं ये 2, तो 2 माइनस हो गया, और I पे कितना चार्ज है, -1, और कितने हैं ये 6, तो कितना नेगेटिव हो गया, -6 हो गया ना। तो -2 -6 कितना हो गया, -8। -8 को बैलेंस कैसे करूंगा, कितना चार्ज लाऊं, 8 लेके आऊं ना, आया समझ। बेसिक मीडियम में क्या करूंगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में सेम चीज है, इसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे ना। अरे मुझे तो चार्ज बैलेंस करना है ना, तो चार्ज बैलेंस यहीं से हो गया। हाँ दूसरा क्या है, बेसिक मीडियम होगा तो मैं प्रोडक्ट साइड जोड़ रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या है, माइनस का 8 आया था, तो यहाँ पर H से जोड़ नहीं सकता, तो ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ पर भी माइनस ले आऊँ, और वो कैसे लाऊंगा, +8 H माइनस, सॉरी H माइनस कह रहा हूँ, OH माइनस। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब क्या लास्ट स्टेप है, हमें बैलेंस करना ऑक्सीजन को। लास्ट स्टेप है बैलेंस द ऑक्सीजन बाय H2O। मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा किससे, H2O लगा के, और बच जाएंगे फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। बस ऑक्सीजन बैलेंस करो, लास्ट स्टेप है। अब देखो बैलेंस द ऑक्सीजन बाय H2O, ऑक्सीजन का बैलेंस है दोनों साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 4, 2 × 4 कितना हो गया 8, और यहाँ पर क्या है 4, बैलेंस है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4 है, तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पर और चाहिए मुझे 4, तो मैं इधर क्या कर दूं 4 H2O ऐड कर दूं, 4 H2O क्या कर दूं ऐड कर दूं, तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन और आ गए, तो कितने हो गए 8। हाइड्रोजन देखो बैलेंस हो गया, 8 H प्लस है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितने हैं H। हाइड्रोजन के ध्यान नहीं रखना, वो अपना बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और अगर बेसिक मीडियम में देखना हो तो बेसिक मीडियम में कैसे होगा, यहाँ पर कितने हैं 8, यहाँ पर कितने हैं, और यहाँ पर कितने हैं 4, यहाँ पर कितना है 4 + 8 ऑक्सीजन, यहाँ से कितना हो गया 12, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर कितना है 12, तो इस बार H2 कहाँ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर। देखो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ सारे स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है कि तुम्हें हाफ रिएक्शन में कन्वर्ट कर देना है ना। उसके बाद आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, फिर जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या जिसका रिडक्शन हुआ उसके एटम को बैलेंस करना है। अगर स्टेप वाइज नहीं करोगे तो जो 10 में तुक्के मार मार के करते थे ना, हिट एंड ट्रायल, वो नहीं लग पाएगा इतनी जल्दी इंजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, पहला स्टेप क्या है, हाफ हाफ में तोड़ दो। सेकंड है आइडेंटिफाई करो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, उसको बैलेंस करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई करो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो। जैसे यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था 2, पर यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था 3। फिर इसको बैलेंस करो। इसको बैलेंस कैसे हुआ, पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका नेक्स्ट स्टेप है, अब इसमें आ जाता है एसिडिक मीडियम होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप है चार्ज को बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस होगा एसिडिक मीडियम में H+ से, बेसिक मीडियम में OH-। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। ऑक्सीजन बैलेंस किससे होगा, बाय H2O। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये 5 स्टेप्स याद है तो हो जाएगा। अच्छा देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में ये सारा जो मैं ब्रेक करके कर रहा हूँ ना, हमें ब्रेक करके नहीं करना, बस ये वाला जो ये वाला स्टेप है ये हटा दो, बाकी सब सेम है।